अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ 1429 कोड बिजनेस मैथमेटिक इसका सवाल नंबर 1 का एक जुज़ और सेल्फ असाइनमेंट उसका सवाल नंबर 3 मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल लाजमी आता है। ये पेपर वाला सवाल और उधर वाला सवाल मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन लाजमी नहीं है कि सेल्फ असाइनमेंट में से आएगा। एग्जाम्पल में से भी आ सकता है, अपनी तरफ से भी आ सकता है, लेकिन आएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो हमारे सामने एक ये सवाल है कि 3 ग्रुप है, उसमें हमारे पास 3 गर्ल है पहले ग्रुप में और एक बॉय है। ये पेपर ही ऐसा था, मुझे ऐसा ही मिला है ये, इसलिए थोड़ा धुंधला है। मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। पहले ग्रुप में 3 गर्ल है, एक बॉय है। दूसरे ग्रुप में 2 गर्ल है, उसके बाद 2 बॉय है। तीसरे ग्रुप में 1 गर्ल है, उसके बाद 3 बॉय है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने हर ग्रुप से एक बार गर्ल को सिलेक्ट करना है, 2 बार बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। आपने हर ग्रुप से एक बार गर्ल को, 2 बार बॉयज़ को। इस सवाल को मैंने सोल्व किया हुआ है। मैं आप लोगों को अभी सवाल की तरफ लेके चलता हूँ। मैं ये इधर मैंने बाकायदा लिखा हुआ है। ग्रुप ए है, उसमें हमारे पास 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। ग्रुप बी है, उसमें हमारे पास 2 ही लड़कियां हैं, 2 ही लड़के हैं। ग्रुप सी है, उसमें 1 गर्ल है, 3 बॉय है। तो अभी हमने करना क्या है कि हमने हर ग्रुप से एक बार लड़की को, फिर बाकी 2 ग्रुप से 2 बार लड़कों को सिलेक्ट करना है हमने। तो अभी हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। हम जो हमारा पहला ग्रुप है, सबसे पहले हम गर्ल से सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास पहले ग्रुप में एक बार हमने गर्ल को सेलेक्ट करना है। इसमें हमारे पास कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। इधर मैंने क्या लिखा है? 3/4। प्रोबेबिलिटी में हमेशा जो टोटल रकम होती है वो भी 7 लिखी जाती है। तो ग्रुप ए में टोटल बच्चे कितने हुए? 3 गर्ल 1 बॉय। इसलिए इधर मैंने लिख दिया 3/4। उसके बाद मल्टीप्लाई ज़रब लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर हमने एक बार गर्ल को सिलेक्ट कर लिया ना, अभी आगे 2 बार हम बॉयज़ को सिलेक्ट करें, क्योंकि उधर यही लिखा है कि एक बार गर्ल को सिलेक्ट करो, 2 बार बॉयज़ को सिलेक्ट करो। तो हमारे पास ग्रुप बी में 2 बॉयज़ हैं, 2 ही गर्ल हैं। इधर भी टोटल रकम 4 बनती हैं, तो इधर मैंने सेलेक्ट कर लिया 2/4। उसके बाद तीसरे ग्रुप से हमने बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उधर लिखा है एक बार गर्ल को, 2 बार बॉयज़ को। जो हमारा तीसरा ग्रुप है, इसमें हमारे पास 1 लड़की है और 3 बॉयज़ है। इसलिए इधर मैंने लिख दिया 3/4, जो कि टोटल बनता है 3 1 4। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। हमने सोल्व कैसे करना है? हमने इसको हम ज़रब दें, क्योंकि ज़रब का निशान है। 3 दूनी 6, 6 ज़रब 3 18 बन गया। ऊपर वाला सोल्व हो गया। अभी आ जाते हैं नीचे वाले की तरफ। 4 ज़रबे 4 16, 16 ज़रबे 4 64। उसके बाद फिर इसमें हमने कट करना, हमने 2 के पहाड़े से। पूरा सवाल 2 के पहाड़े से हल होगा ये। 9 दूनी 18, 32 दूनी 64, लेकिन इधर मुझसे गलती से 23 लिखा गया। आप लोगों ने 32 लिख लेना है आपने। उसके बाद फिर आगे 9 का 9 इधर आ गया, 32 का 32 इधर आ गया। ए पोर्शन हमारा हो गया हल। एक ग्रुप था वो हल हो गया। अभी चलते अपने हम दूसरे वाले की तरफ। इधर हम क्या करेंगे कि हम पहले बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, फिर गर्ल को एक बार सेलेक्ट करेंगे। हम गर्ल को एक बार दूसरी बार में सिलेक्ट कर रहे हैं, तीसरी बार में, इससे सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने क्या करना है? 2 बार हमने बॉयज़ को सिलेक्ट करना, क्योंकि पहले हम एक बार गर्ल को सिलेक्ट कर चुके हैं। तो हमारे पास ग्रुप ए में कितना बॉयज़ हैं? 1 लड़का है। तो इधर मैंने क्या लिखा है? 1/4 ज़रबे। दूसरे ग्रुप में हमारे पास लड़की कितनी? क्योंकि लड़की को हमने हर बार 1 सिलेक्ट करना है हर ग्रुप से। तो हमारे पास है 2 लड़की बी ग्रुप में। 2/4 हो गया टोटल।
उसके बाद है ग्रुप सी में, क्योंकि उसने कहा कि एक बार गर्ल को सिलेक्ट करना है, 2 बार बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। तो अभी तीसरी बार में हमारे पास तीसरा नंबर किसका आ रहा है भला? बॉयज़ का आ रहा है, क्योंकि गर्ल हमने बीच में ले ली हमने। तीसरे ग्रुप में हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 3 हैं, तो इधर मैंने क्या लिख दिया? 3/4 टोटल वाला रकम। अच्छा, उसके बाद फिर है 3 दूनी 6, 6 एकम 6। आपको पता है जब 6 एक पर जाता है तो 6 ही बचता है पीछे, तो इसलिए मैंने इधर क्या लिख दिया? 6। उसके बाद फिर नीचे वाला वही वैसे सेम जो ऊपर हमने किया था, 4 दूनी 16, 16 दूनी 64। फिर उसके बाद इसको हमने 2 के पहाड़े पे लेके जाना है, 3 दूनी 6, उसके बाद 32 दूनी 64, इधर मैंने लिख दिया 3/32। उसके बाद हमारा है अपना क्वेश्चन 3 वाला। तो इसमें भी हमने यही करना है हमने कि 2 बार बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, 1 बार गर्ल को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप पहले बेशक गर्ल को सिलेक्ट कर लो या फिर बेशक आप बॉयज़ को सिलेक्ट कर लो, हम वो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन इधर हम सबसे पहले बॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं हम इधर। तो हमारे पास ग्रुप ए में कितने हैं? 1 बॉय है हमारा, 1/4। उसके बाद फिर ग्रुप 2 में हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 2 हैं, तो ये आ गया 2/4। उसके बाद हमारे पास गर्ल बच गई ना, क्योंकि हमने हर ग्रुप्स में हर बार 1 बार गर्ल 2 बार बॉयज़ हमने सेलेक्ट करने हैं हमने। तो तीसरे ग्रुप में हमारे पास क्या है? 1 गर्ल है, उसके बाद 3 बॉयज़ हैं। हमने इधर गर्ल को सिलेक्ट करना था, 1 बार गर्ल को किया, उसके बाद टोटल कितने हैं? 4, 1/4। अच्छा, उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2। आपको पता है 2 का पड़ा 1 पे जाएगा, 2 एकम 2 ही बनता है, इसलिए इधर आ गया 2 का 2। उसके बाद 4 चौके 16, 16 चौके 16 चौके 64, क्योंकि आगे 4 है ना। उसके बाद फिर वही देख लो, हम 2 एकम 2, 1 आ जाएगा इधर, 32 दूनी 64, 64 ये कट के 32 बच जाएगा, 1/32। ये हमारा पेपर का सवाल था जो कि मैंने हल किया आप लोगों के सामने। मैं अगेन फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। वो सवाल में ये कह रहा है कि 1 बार गर्ल को सिलेक्ट करना है, 2 बार बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। पहले स्टेप में हम गर्ल को सिलेक्ट करेंगे। हम गर्ल हमारे पास पहले ग्रुप में कितनी हैं? 3 लड़कियां हमारे पास, 3/4 हो गया। उसके बाद दूसरी बार हमने बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 बार हमने करना है। उसके बाद 2 बॉयज़ हैं इधर, इधर 2/4। उसके बाद ग्रुप सी में तीसरी बार भी हमने बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि गर्ल को सिर्फ 1 बार सिलेक्ट करना है। 3 बॉयज़ हो गए, 3/4 हो गया। काटने वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहले हम इसको ज़रब देंगे रकम को, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 इधर आ गया, 4 दूनी 16, 16 चौके 64। उसके बाद फिर इसको हम कटिंग करेंगे 2 के पाड़े से, 9 दूनी 18, 32 दूनी 64, जो कि मैंने गलती से इधर 23 लिख दिया था, आप लोगों ने 32 लिख लेना है। 9 का 9 आ गया, 32 का 32 आ गया। उसके बाद जूस 2 हमारे पास, इधर भी हमने ये करना है कि 2 बार बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, 1 बार गर्ल को। पहले हमने किसको सिलेक्ट किया था? गर्ल को, ए में। इधर हम पहले बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे हम। तो हमारे पास ग्रुप ए में कितने बॉयज़ हैं? 1 बॉयज़ है। इधर क्या आ गया? 1/4। दूसरी बार हम गर्ल को सिलेक्ट कर लेंगे हम, तो क्योंकि 1 बार सिलेक्ट करना है, 1 बार इसको कर चुके हैं, ये 2/4 हो गया। तीसरे ग्रुप में हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 3 हैं, टोटल रकम 3/4 हो गया। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे कि 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 4 दूनी 16, 16 चौके 64। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा आ जाता है तीसरा ग्रुप, क्योंकि वो 3 ग्रुप है ना, उधर कुछ सवाल में बताया गया कि 3 ग्रुप हैं, उसमें से हर बार 1 बार गर्ल को, 2 बार बॉयज़ को सिलेक्ट करना है आपने। तो हम सबसे पहले इधर भी हम पहले जो ना बॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ग्रुप ए में 1 बॉयज़ है, तो इधर ये आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा फिर हम बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे हम। ग्रुप 2 में हमारे पास कितने बॉयज़ है? 2 हैं। उसके बाद अभी गर्ल बचेगी, क्योंकि 1 बार हमने लड़की को सिलेक्ट करना है हमने। तो हमारे पास ग्रुप सी में कितना है? 1/4। उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2, वही आएगा 2 जवाब। 4 दूनी 16, 16 चौके 64। उसके बाद ये कट जाएगा, 2 एकम 2 उधर आ जाएगा, 1/32 जवाब। ये सवाल मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको 2 से 3 बार देखो, आपको सवाल ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ समझने की चीज़ है। एक बार समझ में नहीं आती तो अपने परेशान नहीं होना है, आप दूसरी बार देखो उसको आप लिख के देखो आप, क्योंकि हर चीज़ को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
उसके बाद अभी चलते हैं हम अपने सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। हम सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन हमारा अच्छा, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 नंबर सवाल का समझाऊंगा जो कि पेपर में आ सकता है, इससे रिलेटेड पेपर में आते हैं। तो इधर हमारा सवाल नंबर 3 है जिसमें वो बता रहा है दी प्रोबेबिलिटी दैट एन अप्लीकेंट फॉर पायलट स्कूल विल बी एडमिट इज़ 0.5 if 3 applicant are selected at random what is the probability that। ये इसमें कह रहा है कि 3 बच्चे हैं जो कि पायलट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी उसने पहले ही बता दी है 0.5 है। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर इनका इन्हिसार नहीं है कि 2 सेलेक्ट होंगे एक नहीं होगा, या फिर एक सेलेक्ट होगा 2 सेलेक्ट नहीं होगी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये किसी के सिलेक्ट होने या ना होने से दूसरों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी रकम वो ही रहेगी। तो इसमें उन्होंने हमको जूस दिए हैं ए बी सी। ऑल 3 विल बी एडमिट, नॉन विल बी एडमिट, ओनली 1 विल बी एडमिट। ये कह रहा है कि अगर 3 के 3 सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो उसने ऊपर बता दिया 0.5 है। उसके बाद कोई भी सिलेक्ट नहीं होता है तो भी हमारी वैल्यू ये ही रहेगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये। उसके बाद ये कह रहा है कि एक सिलेक्ट होता है और बाकी सिलेक्ट नहीं होते तो भी हमारी वैल्यू ये ही रहेगी, बस थोड़ा सा फार्मूले में हम चेंजिंग करेंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 ही रहेगी। चलो अभी चलते हैं इस सवाल की तरफ। हम जी, ये सवाल मैंने इधर अपना लिखा हुआ है, ग्रुप ए है हमारे पास, उधर ए बी सी, हाँ ठीक है ग्रुप ए हो गया। ऑल 3 विल बी एडमिट, 3 के 3 इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने इधर इनकी वैल्यू लिखी हुई है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है। अच्छा, तो इनको हमने लिखना कैसा है, ये प्रोबेबिलिटी है इसलिए हम इधर इवेंट का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि हर बच्चा इवेंट है। प्रोबेबिलिटी इवेंट 1, ये आपने इधर शो करना है कि ये इवेंट 1 है। ये ई के साथ आपने इसके नीचे साइड में करके आपने 1 लिख देना आपने, इसका मतलब हो गया ये इवेंट 1 है ये। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट इवेंट 2, ये देखो मैंने ई के साथ मैंने 2 लिखा हुआ है, इधर से ये बताता है कि दूसरा बच्चा है ये इवेंट 2 का, क्योंकि 3 बच्चे हैं टोटल। उसके बाद फिर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी इवेंट 3, इसमें हमारे पास बच्चा है, ये देखो मैंने 3 लिखा हुआ है मैंने इधर मैंने, और साथ में सब की आगे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है मैंने, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3। अच्छा, उसके बाद इसका फार्मूला क्या होगा इसका, जिधर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होना और एक दूसरे पर इन्हिसार ना हो, आपने उधर इंटरसेक्शन फार्मूले का यूज़ करना है। अब ये इंटरसेक्शन क्या है ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है इधर, उसके बाद मैंने ब्रैकेट इवेंट 1, उसके बाद जो आगे इसके निशान है ना इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, उसके बाद है इवेंट 2 इंटरसेक्शन, उसके बाद है इवेंट 3 ब्रैकेट बंद। ये आप लोग देख लो, इंटरसेक्शन मतलब जब ये सवाल आ जाए इस तरह का तो आपने अगर एक दूसरे पर इन्हिसार ना हो तो आपने इंटरसेक्शन फार्मूले का यूज़ करना है, और वो कैसे यूज़ करना है ये मैंने इधर बता दिया। प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2 इंटरसेक्शन इवेंट 3, ये इधर लिखा हुआ है ये। अच्छा, उसके बाद इसका अगला स्टेप क्या है, उसके बाद आपने इसको एक बार सिंगल सिंगल करके आपने लिखना है इसको कि प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 प्रोबेबिलिटी इवेंट 3, ये इधर लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद वैल्यू तो मैंने आपको पीछे बता दिया था कि सबकी एक ही है सेलेक्ट होने की, इसमें वो नहीं है कि एक सेलेक्ट होगा या बाकी नहीं होंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी एक है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी हमने इसको हल करने के लिए हाँ हम इधर क्या लिखेंगे 0.5 ज़रबे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को पता है कि ज़रब जो ना चलता है ये। अच्छा, उसके बाद ज़रब 0.5 ज़रब 0.5 मल्टीप्लाई मतलब। अच्छा, इसको अब ये
अभी हम ज़रब दे लेंगे, हम कैलकुलेटर निकालेंगे, उसमें हम लिखेंगे 0.5 ज़रब 0.5 ज़रब 0.5, क्योंकि 3 बार हैं, 3 बार हम इसको करेंगे तो इसका हमारा जवाब आ जाएगा ये 0.125। ये तो हो गया 3 के 3 एडमिट होंगे। इसका आगे हमने वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी, हमने बड़ा इजी है, सिर्फ इंटरसेक्शन का फ़र्क आ रहा है, बहुत इजी है। देखो वही सवाल कि प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 वैल्यू 0.5, बस थोड़ा सा ये फ़र्क आ रहा है इंटरसेक्शन का। अच्छा, उसके बाद है बी जूज़, उसमें ये कह रहा है कि नॉन विल बी एडमिट, वो कहता है कि कोई भी सिलेक्ट नहीं होता है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नहीं होने की और होने की प्रोबेबिलिटी एक ही है 0.5। इधर मैंने याद दहानी के तौर पर लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 0.5 के एक बच्चे की वैल्यू 0.5 है। उसके बाद एक भी सिलेक्ट नहीं होगा तो उसको हम कैसे हल करेंगे। ये जो ऊपर हमारा फार्मूला था ना, ये वाला, हम सेम इसको नीचे ले आएंगे ऐसे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क करेंगे। इसमें फ़र्क क्यों करेंगे हम, इधर नहीं का वर्ड आ रहा है, नॉन विल बी एडमिट, एक भी एडमिट नहीं होना चाहता, नहीं होगा। इसका हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का निशान या एक का निशान। ये इधर देखो मैंने इधर लगाया है, ई के ऊपर एक लगाया है मैंने, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि 3 के 3 नहीं होंगे सिलेक्ट, 3 के 3 नहीं होते हैं। उसके बाद इधर भी मैंने ई के ऊपर मैंने निशान लगाया, इधर भी मैंने लगाया है। जिधर नहीं का वर्ड आएगा ना और इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट हो तो हम उधर इवेंट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट का निशान या एक का निशान या फिर हम सी लिखेंगे हम। तो इधर वही फार्मूला हमने नीचे उतार लिया। और एक चीज़ मैं इधर बता दूं, आप लोग ये इस तरह लिखना चाहो तो लिख लो, आप लोग की मर्ज़ी है। अगर आप लोग इसको छोड़कर सीधा नॉन विल बी एडमिट के बाद आप सीधा इस पर आ जाते हो तो वो भी कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बताया था ये। अच्छा, कि ये देखो नहीं होने की हमारी वैल्यू है, ये एक कॉम्प्लीमेंट का निशान मैंने इधर लगाया था मैंने ये, ताकि आप लोगों को याद दहानी रहे ये। अच्छा, तो इधर हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 ऊपर कॉम्प्लीमेंट का निशान, फिर इंटरसेक्शन जो कि ऊपर वाला फार्मूला था। सिंपल सी बात है, आप ऊपर वाला फार्मूला उतार के जो ना हर ई के ऊपर एक एक लिख दो या आप सी सी लिख दो, आप नहीं होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इसको वैसे ही हमने सिंगल सिंगल कर जिस तरह हमने इधर लिखा था, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 एक का निशान, प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 एक का निशान, प्रोबेबिलिटी इवेंट 3 एक का निशान। एक लिखो या सी लिखो, बात एक ही है। फिर उसके बाद इसकी हमने वैसे ही सेम वैल्यू निकालनी है, जवाब निकालना है जैसे हमने ऊपर निकाला था। 0.5 ज़रबे 0.5 ज़रबे 0.5, जवाब वही आ रहा है सेम 0.125। अच्छा, ये तो हो गया नहीं का। नहीं का फार्मूला समझ में आ गया। ऊपर वाला फार्मूला आप लोगों ने नीचे ले आना है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के निशान के साथ। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज है सी वाला हमारा, इसमें ये कह रहा है ओनली 1 विल बी एडमिट, सिर्फ एक एडमिट होता है, 2 नहीं होंगे। अच्छा, अभी नहीं का मैंने आप लोगों को बताया था कि जिधर नहीं आए ना, आपने ई के ऊपर चाहे वो इवेंट 2 हो इवेंट 3 हो, आपने कॉम्प्लीमेंट का निशान लगा देना है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि एक होगा, मतलब पहला सेलेक्ट होगा, दूसरा और जो तीसरा है ना वो सिलेक्ट नहीं होते, वो सिलेक्ट नहीं होंगे वो। तो इधर हम क्या करेंगे हम, अच्छा, तो इधर हम करेंगे, पहला क्या कह रहा है, होगा सिलेक्ट। तो इधर हमने पहले का क्या लिया था, इवेंट 1 लिया था, क्योंकि ये सिलेक्ट था, ये इसके ऊपर हमने कोई निशान नहीं लगाया था। तो इधर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 सेम वही फार्मूला, कॉम्प्लीमेंट इवेंट 2 वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए ई के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट का निशान लगा देंगे। उसके बाद है इंटरसेक्शन और इवेंट 3, क्योंकि 3 वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा, इवेंट 3 कॉम्प्लीमेंट का निशान। उसके बाद फिर वो इसको हम सिंगल सिंगल करके लिख देंगे इधर। प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 क्योंकि ये पहला सेलेक्ट हो रहा है, बाकी 2 नहीं हो रहे। प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 कॉम्प्लीमेंट का निशान, मतलब एक का निशान। प्रोबेबिलिटी इवेंट 3 एक का निशान। उसके बाद फिर इसका सेम वैसे हमने जवाब निकाल लेना है, 0.5 ज़रबे 0.5 ज़रबे 0.5, जवाब वही आ गया सेम। सवाल इतना मुश्किल नहीं था, जवाब क्योंकि तीनों का एक ही निकल रहा है, सिर्फ सेलेक्ट होने
ना सेलेक्ट होने, एक सेलेक्ट होता है, ये फ़र्क आ रहा है। मैं अगेन एक बार फिर से मोटा मोटा सवाल आप लोगों को बता देता हूँ। जूस ए में वो ये कह रहा है ऑल थ्री विल बी एडमिट, 3 के 3 एडमिट हो गए, वैल्यू उन्होंने पहले बता दी है। प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 वैल्यू क्या है उसकी 0.5, प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 उसकी वैल्यू क्या है 0.5, प्रोबेबिलिटी इवेंट 3 उसकी वैल्यू क्या है 0.5। उसके बाद हमने इसको इंटरसेक्शन में लिखना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट को इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगता है। हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2 इंटरसेक्शन इवेंट 3 और ये ब्रैकेट बंद हो गई है। उसके बाद फिर इसको हम सिंगल सिंगल करके लिख देंगे हम, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 प्रोबेबिलिटी इवेंट 3। फिर उसके बाद इनकी हम वैल्यू निकाल लेंगे कि 0.5 एक इवेंट की, 0.5 दूसरे इवेंट की, 0.5 तीसरे इवेंट की, ज़रब करके इसका जवाब आ जाएगा। बी में वो ये कह रहा है कि एक भी सेलेक्ट नहीं होता है तो भी हमारी वैल्यू ये ही रहनी है 0.5। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह लिखना स्टार्ट कर देंगे हम, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 कॉम्प्लीमेंट का निशान, क्योंकि नहीं आ गया ना, नहीं में कॉम्प्लीमेंट का निशान लगेगा। सेम वही फार्मूला इधर हम नीचे उतार लेंगे, लेकिन 3 के 3 ई के साथ हम लिख देंगे 1 1 1। प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 इवेंट 3 और ये इंटरसेक्शन। उसके बाद फिर इसको हम इधर सिंगल सिंगल कर लिख देंगे कि एक भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 कॉम्प्लीमेंट का निशान, प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 कॉम्प्लीमेंट का निशान, प्रोबेबिलिटी इवेंट 3 कॉम्प्लीमेंट का निशान। तीसरे जूस में वो ये कह रहा है कि ओनली 1 विल बी एडमिट, सिर्फ एक एडमिट होगा बाकी नहीं होंगे। तो पहले के साथ हम क्या करेंगे, इवेंट 1, उसके बाद वही फार्मूला सेम जो पहले में यूज़ हुआ था, इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद 2 वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उधर नहीं आ गया, इसलिए कॉम्प्लीमेंट का निशान लगा देंगे। इवेंट 2 कॉम्प्लीमेंट का निशान, उसके बाद इंटरसेक्शन वही ऊपर वाला फार्मूला, इवेंट 3 इंटरसेक्शन। फिर इसी को हम सिंगल सिंगल कर लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 प्रोबेबिलिटी इवेंट 2, उसके बाद ई के ऊपर छोटा एक क्योंकि दूसरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, प्रोबेबिलिटी इवेंट 3 तीसरा भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए ई के ऊपर छोटा एक लगा देंगे या सी लगा देंगे। फिर इसका जवाब कैसे निकालेंगे, वही सेम, क्योंकि 3 है ना इसमें भी, हर जूस में 3 3 वही स्टूडेंट्स हैं, वो इनकी जो ना प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो इनकी वैल्यू रहेगी 0.5 ज़रबे 0.5 ज़रबे 0.5। ये अब अपना कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा पेपर में भी, तो आप लोगों ने ऐसे इसको हल कर लेना है। तो ये 2 सवाल थे, मैंने आप लोगों को समझाने थे। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 2 से 3 सवाल और प्रोबेबिलिटी के समझाऊंगा मैं। उसके बाद आगे आगे हम अपने यूनिट को लेके चलते रहेंगे। हम जितना हो सका मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा मैं मैथ में। अगर समझ में नहीं आती, मैं अगेन फिर से बता रहा हूँ कि क्योंकि मैथ समझने की चीज़ है, अक्सर समझ में नहीं आती है। हमारे साथ भी ऐसे होता था, जब मैंने 14-29 का पेपर दिया था तो मेरे साथ भी ये हो रहा था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक सवाल को 2-2 3-3 बार देखा, हल किया, स्टेप बाय स्टेप उसको याद करता गया, तब जाके वो जहन में बैठा है। आप लोगों ने भी ऐसे करना है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आगे आप लोगों को ओल्ड पेपर, पास्ट पेपर अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफिज़।